इस बेचारी के एक तो लौंडा आ राजीव, कई साल ब्याह हो गया, अभी तक कोई चुईया का बच्चा नहीं हुआ। अरे चुई का बच्चा कहाँ से होगा जब इसकी बहू बांझे। अब लोग तो इनको अपने लड़की की दूसरी शादी करनी थी। अरे वो उनकी सीधा दी है। लो जी रोटी खा लो। जगवती बैठ। जगवती तू क्या सोच से में बैठ गई? अजी कुछ ना, वैसे ही। ना कुछ तो बात है, मुझे ना बताओगी तो किसे बताओगी? अजी मैं तुम्हें क्या बताऊं, मारे तो कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहा आगे। जगवती ऐसी बात ना करे, ऊपर वाले पे भरोसा रख। अजी कतलो भरोसा रखे, मारे राजू के ब्याह को कई साल हो गए, अब लो उस बांध के मुझसे का बच्चा पैदा ना होया। जगवती इसमें बहू की क्या गलती है? बहू तो इतनी होनहार है, बस पूछे मत। बालक होना ना होना ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। अजी जब वो बांझ हो तो बालक कहाँ आता होंगे, हम तो अपने राजीव का दूसरा ब्याह करेंगे। तू इतनी तावल ना करे, सबर का फल मीठा हो। अजी बहुत सबर कर लिया, मारा भी तो जी कर है पोता पोती खिलाने को। हाँ तू ठीक कह रही है, ऊपर वाले के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। अजी ना, बस इस बांझ को इसके घर भेजो और राजीव का दूसरा ब्याह करो। जगवती ऐसी बहू न मिलने की, ये तो लक्ष्मी है लक्ष्मी। इस लक्ष्मी को हम चाटेंगे जब हमारा आगे से नाम भी ना चलेगा। चल ठीक है, किसी भगत सियाने को दिखा लूं, जब कर लिए ब्याह। जब तुम कह रहे हो भगत सियाने को दिखाने को तो दिखा लो, पर आजकल के भगत सियाने लुंगाड़े हो लुंगाड़े हैं, मैं जानते कुछ ना है, पर थारा मन ना मानता तो दिखा लो। चल ठीक है, अब रोटी तो खा लूं। रोटी खा लो, मैं क्या मना कर रही हूँ थारे से। अरे करमू कहाँ भागा जाऊ रहा? अरे शहर में बीरबानियों की पीठ लग रही, बीरबानी लेने जा रहा। अरे उल्लू की पूछ यहाँ बैठ। बीरबानियों की बड़ी पीठ लगती होगी, मैं भी गया था वहाँ, मैं बताऊंगा की है। अकेला अकेला लिया आया, मुझे भी ना बताई। अरे बावली पूछ, वहाँ बीरबानी ना मिलती। और कुछ मिला भी है वहाँ, बीरबानी तो चाहिए, कम से कम रोटियों का तो कलेश कट है। अरे रोटियों का ना घने ही कलेश कटे हैं, कहीं मिले तो सही। मुझे तो बताई है किसी ने। अरे मैं बताऊंगा, पहले तो भी रजिस्टर में नाम लिखे हैं, फिर नू पूछे कितना पढ़ा लिखा, अब तू नू बता दे तू कितना पढ़ा लिखा है। अरे मैं नुका दूंगा, मुझे पढ़ी लिखी ना चाहती, वही काम पढ़ी लिखी करे, वही काम अनपढ़ करे। बावड़ो के सींग हो, तू तो बावड़ा। फिर वे नो पूछेंगे तुम काम के करो, मैं यार तू ठहरे नहीं ठल्ले, कोई मारे आगी तो भूखी मरेगी। तो तू बता दे इला के करे। मैं जब तक बैठा हुआ नु तो सोच रहा हूँ, हाँ भक्ताई का काम शुरू करें। उससे क्या होगा? तुझे क्या पता, किसी की तो नौकरी नहीं लग रही, किसी का ब्याह नहीं हो रहा, और किसी का बालक न हो रहे, वे सब अपनी बुज्जा दिखान मारे दौरे ही तो आवेंगे। ये सारे काम तो मारे भी ना हो रहे। तू भी नुक्का नु ही रह गया, अपनी बुज्जा अपने आप ना देख के करते, नोट भी मिलेंगे और बीरबानी भी देखने को मिलेंगी। फिर रोटी पौन को बीरबानी मिल जाएगी। अरे वो मेरा काम है, तू एक बार काम तो चलन दे। लो पिताजी, मैंने आपके कपड़े धोकर प्रेस कर दिया है। ला बेटी। लो पानी। दवाई ले लो, फिर तुम्हें जाना भी है। बेटी तू मेरा कितना ख्याल रखे है।
ठीक है बेटी, मैं चलूं। अजी तुम जा रहे हो? हाँ जा रहा हूँ। तुम राजीव की उस बात का पता करते रहियो। माँ जी तुम भी मुझे अपने कपड़े दे दो, मैं धो दूंगी, गंदे हो रहे होंगे। बस मैं अपने आप को धो लूंगी। कल मुई बांध वो धोएगी मेरे लगता है। रहने दे बस। माँ जी तुम मुझे ऐसे क्यों कह रही हो? उतनी बांध तो हमारे कन्नों में लिखी थी, अभी तक एक मुस्सी का बच्चा पैदा ना हुआ तेरे पे। कल मुई। माँ जी इसमें मेरी क्या गलती है? जो ऊपर वाले को मंजूर होगा वही तो होगा। जगवती, इसके हाथ में कुछ नहीं, इसका भी मन करता होगा गोद में बच्चा खिलाने का। तू बिना वजह इसे परेशान मत करे करे। गए ना तुम अभी? हाँ जा रहा हूँ बस। बहू ने मुझे कपड़े भी ला के दे दिए और दवाई भी दे दी, मैं नहा के जाऊंगा। ठीक है पिताजी, मैं भी खेत में जाऊँ, आज पानी चलेगा। बेटा तू एक काम कर, गांव में 2 भगत आ रहे हैं, उन्होंने धूना लगा रखा, तू बहू को लेकर उन भक्तों के द्वारा चले जा। पिताजी तुम भी कैसी बात कर रहे हो? भक्तों के बालक हो मैं, वे अपने ही कर लो। बेटा पानी बाद में चल जाओगा, पहले तो इसे ले जा। पिताजी ये भगत सगत कुछ ना होते, ये लुंगाड़े हो, जब इनके ब्याह ना होते हैं ना, ये भगत बन के बैठ जा और दूसरी लुगाई को तकते फिर हो जाओ। बेटा इस काम को भी करके देख ले, कार दे इनकी मन की। ठीक है ले जम्मा, परमा एक बात बता, बंजर जमीन में कुछ हफ्ता देखा गया आज तक? अरे जो हम कह रहे थे ऊपर लेके जा इसे। ठीक है पिताजी ले जा रहा हूँ, चलो। मैं भी नहा लूं। वो तो गया तैयार। इन अमरुद्दों में भी नशे के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। चल के अम्मा ची लेते हैं, मार देगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा। स्वाहा। हाँ भाई चेले, हाँ गुरुजी, इस दवाई को इस धुने की राख में मिला दें। इसके मिलाने तक क्या होगा? अरे तुझे क्या पता, जब हम इस धुने की राख को लुगाइयों को चटावेंगे जब तो वे हमारे भकाए में आवेंगी। यूं बकाने में आने लगी तो बस, अगर किसी को पता चल गया हमने राख में नशे की दवाई मिला रखी है तो पीटेंगे बहुत। अरे की हो गया तो हम धोने पे आज तो ही 500 रुपए तो धरवाई ले, 2-4 दिन में बतेरे पैसे इकट्ठे हो जाओगे, फिर दोनों अलग अलग मोल की बहू न ले आओगे। कल जो आई थी 500 रुपए तो वो भी देगी थी, पर उसे जब भभूत चटाई उसे कुछ भैम सा हो गया था, पर वो चली गई थी। अरे कोई बात ना, वो नो कह रही थी मैं कल को आऊंगी तो आज वो फिर आवेगी। अगर उसने अपने घर बता दी होगी ना कि राख में हमने नशे की दवाई मिला रखी, तो उनके घर के आकर हमारा संसार तार देंगे। अरे जब ऐसा होवेगा तो अपना धुना कहीं और लगा लेंगे। अरे देखिए करमू, यू कल वाली तो ना कभी अपने पति को लेकर आई हो। अरे ना, ये तो कोई और है। फिर ठीक है करमू, तो पोजीशन ले ले और जैसा मैं कहूँ ना ऐसा ही करता रहिए। भगत जी प्रणाम। अरे तुमने तो हमारा ध्यान ही भंग कर दिया। चलो कोई बात नहीं, बताओ क्या कष्ट है। भगत जी ये मेरी पत्नी है, हमारी शादी को कई साल हो लिए पर अभी तक हमारा बच्चा नहीं हुआ। कर्म नामी दक्षिणा रख्यामी 500 रुपए रख्यामी। यजमान, पहले भगत जी के दूने पे 500 रुपए दक्षिणा रखिए। बच्चा
अब हमें इनका मस्तक देखने दीजिए, पीछे हो जाओ। भगत जी कहाँ खो गए? अभी हम अंतरात्मा में डुबकी लगा रहे थे। इनको तो अभिशाप लगा हुआ है। फिर भगत जी कोई उपाय है जो हमारा संतान हो? क्यों नहीं बच्चा, तुम्हें कुछ कष्ट सहना होगा। तुम्हें 3 दिन लगातार इस धोने पर आना होगा। कुछ कर्म कांड हम करेंगे, कुछ तुम्हें करने होंगे। तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। चलो जी, हम कल आ जाएंगे। गुरुजी, लगता कल वाला कर्मकांड उजागर हो गया। कर्म भगंती भगंती। रुक जाओ भक्तों, कहाँ जाओ? अंकल जी क्या हुआ? वे भगत भगत ना है, लुंगाड़े लुंगाड़े। कल हमारी घरवाली आ गई, उन्हें रात चटा दी। वो तो शुक्र है यहाँ बेहोश ना हुई, वो घर जाके बेहोश हुई। अजी मैं तो इन्हें समझा रही ही कि ढोंग विद्या है सब। अब चलो तुम भी अपने घर को। कहाँ चली करमजली? माँ जी, मैं शिव जी नहाने जा रही थी, सोचा कि भगवान मेरी भी सुन ले। कई साल हो गए तुझे बेटे नहाते, अब हो गए तेरे हुनर। चली जा करमजली, आज तक सुनी भगवान ने तेरी, जो आज सुनेगा। माँ जी, फिर तुम यूं ही कह रही हो। यूं बताओ, मेरी बस की है कि जब तेरे बस की ना है तो अपने घर को जा, हम राजू को दूसरा ब्याह कर लेंगे। माँ जी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ, उनका तुम दूसरा ब्याह कर लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं। ब्याह तो मैं जब करूं जब तुम्हारी छाती में बैठे। माँ जी, मैं नौकरानी बन के ही रह लूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, रहूंगी इस घर में। अच्छा, हमारी छाती में डाल करेगी। माँ जी, औरत की जिस घर में डोली आती है ना, उसी घर से उसकी अर्थी उठती है। और हाँ, ये उपदेश मुझे मत सुना है, तुम हाथ पीछे छोड़। जगवती, ये बहू कैसे रो रही? मैं तो यूँ कह रही, जो तेरे बालक नन्ना होता तो अपने पियर को चली जा, हम तो अपने राजू को दूसरा ब्याह कर लेंगे। पिताजी, मैं यूं कह रही हूँ, उनकी शादी तुम शौक से कर लो, मैं इस घर में नौकरानी बन के रह लूंगी, पर मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। देख जगवती, हम राजीव का दूसरा ब्याह कर लेंगे, लेकिन ये बहू इसी घर में रहेगी। तुम तो ऐसे कहोगे। बस मैंने कह दी तो कह दी। चल बेटी, तू रोटी टुकड़ा बना ले। अभी तुम गए थे राजू की ब्याह की बात करना, बनी कहीं बात? हाँ बात होगी, कल को जाके बहू लिया होंगे। तुम यहाँ खड़ी खड़ी बात क्या सुन ली? जब तेरे पापा ने कही है रोटी टुकड़ा बना ले, बना भी ना लेती है, मुंह लटकाए खड़ी है क्या? सुन रही है बात? चलो जी भीतर बतलाएंगे बैठकर। जगवती, बाहर आ, बहू आ गई। तू कहाँ जा रही है भागी भागी? अपनी शिकल ना दिखा दे, एक और गो के बैठ जा और बहू को आगे ना दिए। चलिए पाठा के। बेटी तू आराम कर ले, मैं तेरे लिए खाना लाऊं।
उसने बना दिया होगा। किसने माँ जी? अरे उस कलमुही ने, पहले वाली ने। माँ जी ये तो आपकी बहुत गलत बात है, किसी को उल्टा नहीं बोला करते, ये तो सब भगवान की देन है। तो अपने घर क्यों ना जाती? धोखे में तो यही रहूंगी। इसका मतलब वो सीधी और सच्ची है। अगर वो कहने लगे कि कमी आपके बेटे में है तो आप अपने बेटे को घर से निकाल दोगे? बेटी ऐसी बात ना है। चलो कोई बात नहीं माँ जी, अब मैं आ गई हूँ, अब मैं उन्हें समझा दूंगी। ठीक है बेटी, तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेके आऊं। अब यहाँ क्यों खड़ी है मुंह लटका के? कुछ काम बिना बताए भी कर लिया कर। माँ जी एक बार मैं भी जीजी को देख लूं। तू रहने दे देखने को, उस पर भी परछाई गिरेगी। माँ जी ऐसा तो कुछ नहीं होता। जा चली जा गोबर के लिया और आके कुछ मोकरियों खाने को बना दे। लटका रही है मुंह को। अरे राजीव, तू भी यहीं बैठा? मुझे तो ऐसा लगा ये बहू भी बांझ जागी दिखा। 2 साल हो गए, अब लो बालक नन्ना ना हो गया। नसीब के आगे कुछ नहीं चलता, मुकद्दर फुट्टे का कोई इलाज नहीं। बेटा मुझे तो एक वहम लगा, कह तो बताऊं? हाँ माँ बता, इस वहम को भी मिटाओगे। बेटा इतने इस घर में कलमुही रहेगी नहीं हो, इतने इस देरी पे बालक हो नहीं सकता। माँ मन ने कही थी से अपने घर को चली जा, अब नहीं जा रही, मैं क्या करूं? बेटा अंजलि पे बड़ी बहू का परछाया ना पड़ना चाहिए। इसे धक्के मार कर घर तक बाहर कर। कैसे दिखा? पूजा, अरे यहाँ ये। हाँ जी क्या कह रहे थे? मैं नहीं कर रहा हूँ, तू अपने घर क्यों जाती? तू अपने घर को चली जा। सुनो जी, इस घर में मेरी डोली आई थी और अब अर्थी जाएगी। ये उपदेश देने बंद कर और अपने घर को चल। क्या हुआ जी, तुम इन्हें क्यों डांट रहे हो? ये अपने घर क्यों ना जाते? इतने ही इस घर में रहेगी ना, इस देरी पे बालक हो नहीं सकता। माँ जी मेरी शादी को भी तो 2 साल हो गए, मेरे भी बच्चा नहीं हुआ, मैं भी तो बांझ हूँ, इसका मतलब आप मुझे भी घर से निकाल दोगे? बेटी ये सब इसका परछाया है। माँ जी ये तुम्हारी भूल है, कुछ और भी तो हो सकता है। ये और कुछ क्या होता? माँ जी ये दीदी तो सीधी है, ये तो आपको कुछ नहीं कहती, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो जी हम हॉस्पिटल चलते हैं, अपना अपना चेकअप कराते हैं। चल और चल, तेरा भी वहम काट दूंगा, डॉक्टर वहम काट दूंगा। आओ चल चलो। जगवती बहुत देर होगी, वे दोनों आए ना अभी डॉक्टर के साथ? अभी मैं आपके होंगे, मुझे लगा कहीं जाम वाम में फंस रहे हैं। ले आ लिए। पिताजी ये लो रिपोर्ट हम दोनों के चेकअप की। बेटी ये लिख रहा रिपोर्ट में, तू ही पढ़ के बता दे, मारे को तो अंग्रेजी पढ़नी आती ना। हाँ जी तुम ही पढ़ के बता दो पिताजी को क्या आया रिपोर्ट में। पिताजी कमी मेरे में ही। सुन लिया माँ जी, बिना छानबीन किए ऐसा बर्ताव किसी के साथ नहीं करना चाहिए। हाँ बेटी तो ठीक कह रही है। माँ जी आप तो कमी दीदी के अंदर निकाल रही थी, उन्हें घर से भी निकालने की सोच रही थी, कमी तो आपके बेटे के अंदर है, क्या तुम इन्हें भी घर से निकाल दोगी? बेटी ये इसकी गलती थी, इसकी नासमझी थी। पिताजी क्या ऐसा भी होता है, अगर औरतों के अंदर कमी है तो उन्हें घर से निकाल दो, मर्द के अंदर कमी है तो कोई दिक्कत नहीं। बस बेटी अब और ज्यादा मत कह। बस माँ जी अब हो गया ना, दूध का दूध और पानी का पानी। और हाँ अब मैं जा रही हूँ अपने घर, सभी को मेरी राम राम। जगवती मैं तुझे बहुत समझाऊं था, पर तन्ने बेचारी बहू बहुत तंग करी। नहीं पिताजी ये मेरी माँ है, मुझे धमकाना इनका फर्ज है। बेटी अब मैं तुझे किस मुंह से कहूँ, अब तू यहीं रह जा। माँ जी पिताजी कैसी बात कर रहे हैं, मैं तुम्हारी बहू न हूँ। बेटी तू कहीं और जाओगी, तेरे बच्चे होंगे, हंसता खेलता परिवार होगा, उसमें तो खुश रहोगी। पूजा पिताजी ठीक कह रहे, यहाँ तो कुछ हो नहीं। नहीं पिताजी अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप अपना मन हल्का मत करो। बेटी तू ऐसे पूरा जीवन कैसे काटेगी? पिताजी
अनाथ आश्रम से हम एक बच्चा गोद ले लेंगे, उसे पढ़ा लिखा के कामयाब करेंगे और यही हमारा जीवन है। बेटी मुझे माफ कर दे, तेरे तो बहुत अच्छे विचार हैं। माँ जी, मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है। बता बेटी, हम तेरी हर बात मानने को तैयार हैं। माँ जी, समाज की नजरों में मैं बांझ हूँ, मेरे पति को बदनाम मत करना, मेरा नाम ही बांझ रहने देना। यू कितनी लायक बहू है। और हाँ, मैं सभी बेटियों से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी लायक बहू बनो